स्वागत करता हूँ मेंबर्स। ट्रांसफर क्लेम क्या है? ये वो क्लेम है अगर आपने कंपनियां चेंज करी हैं तो आपका पीएफ का पैसा है वो पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा दोनों ही आपका है वो ट्रांसफर किया जाता है। जो प्रेजेंट जहाँ पे आप काम कर रहे हो, जिस कंपनी में भी आप आए हो ज्वाइन हुए हो, वहाँ पर पैसा ट्रांसफर किया जाता है, उसको हम बोलते हैं पीएफ ट्रांसफर। ठीक है। इस क्लेम के अंदर क्या होता है, अगर आपका दोनों में से अगर कोई पीएफ अकाउंट पर आपने ये क्लेम किया है, दोनों में से कोई भी अगर आपका एक अकाउंट है वो सेटल्ड होता है फॉर्म 19 या 10C में से कोई भी एक, तो आपका है वो ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट किया जाता है ये बोल करके कि आपका है वो ऑलरेडी है वो फॉर्म 19 या फिर फॉर्म 10C कोई एक सेटल है। क्योंकि जब तक आपका फॉर्म 19 और 10C पूरा अगर नहीं विड्रॉल हुआ होता है तो वो पैसा है वो उसकी सर्विस वगैरह है वो आपकी जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उसको ट्रांसफर की जाती है। ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। आपने अगर मान लो कि फॉर्म 19 या 10 दोनों में से एक विड्रॉल ले रखा है और अगर उसमें कोई पैसा वापस आकर के जमा नहीं हुआ है उसी पीएफ अकाउंट में, तो आपको क्लेम है वो जो भी बचा हुआ क्लेम है फॉर्म 19 या फॉर्म 10C में से वो ऑफलाइन मुझसे करना पड़ता है। ऑनलाइन नहीं कर पाओगे, इसका कोई प्रोसीजर दिया ही नहीं गया है ईपीएफ ऑफिस की तरफ से, तो आप कर पाए। ये प्रोसेस करने के लिए आपको जो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर या प्रेजेंट एम्प्लॉयर है उनके पास में डीएससी होना चाहिए, तभी हो पाएगा। ठीक है। और वो रिक्वेस्ट फिर आपके पीएफ ऑफिस में जाती है। ध्यान रहे कि ये क्लेम सेटलमेंट के अंदर आपका जो पुराना पीएफ रिकॉर्ड है और जो अभी का पीएफ रिकॉर्ड है, पीएफ अकाउंट नंबर दोनों अलग अलग रहते हैं। पीएफ अकाउंट नंबर, मेंबर आईडी, दोनों में सारी डिटेल्स मैच होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, तब आप विड्रॉल ले पाओगे। अगर दोनों में से एक भी मिसमैच है देन आप विड्रॉल नहीं ले सकते। ये फॉर्म 31 का रूल है। ठीक है। अब आते हैं ट्रस्ट वाली कंपनीज की केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप वो ऑनलाइन कैसे प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है। तो ट्रस्ट की कंपनी का अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, या तो दो केसेस हो सकते हैं कि आपकी कोई कंपनी थी उससे आपने पैसा ट्रस्ट में ट्रांसफर किया, या फिर ट्रस्ट से कंपनी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो। अगर कंपनी से ट्रस्ट में ट्रांसफर कर रहे हो तो जो नॉर्मली आप क्लेम प्रोसेस करते हो वही है। मैं तो ये कहूँगा कि आप मत करो, क्योंकि उसमें आपको फिर थोड़ा सा बवाल के अंदर पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं। क्या है कि इन फ्यूचर में आपको अगर पीएफ पासबुक चाहिए होगी तो आपको ट्रस्ट से बात करनी पड़ेगी, वही देगा। आप ऑनलाइन नहीं देख पाओगे इसलिए। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको ट्रस्ट से पैसा निकालना है, आपके अकाउंट के अंदर लेना है। तो अगर आपने ट्रस्ट में फॉर्म 19 नहीं भरा, फॉर्म 19 का मतलब पेंशन पीएफ का पैसा नहीं निकाला है, और जो पेंशन का पैसा है वो जो ईपीएफ ऑफिस है वो खुद मैनेज करता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जब आप क्लेम करने जाओगे ना, तो वहाँ पे है वो ट्रस्ट से जब आप वो रिक्वेस्ट सबमिट कर दोगे तो एक एनेक्सर के डाउनलोड होगा एक्स्ट्रा। यूएन पोर्टल में लास्ट ऑप्शन आता है डाउनलोड एनेक्सर के। जैसे आप ट्रस्ट पे उसके लिए वो रिक्वेस्ट जनरेट करोगे ट्रस्ट से पैसा निकालने के लिए, ट्रस्ट में जाने के लिए एनेक्सर के लिए आने के लिए। ठीक है। तो ट्रस्ट से जब आप एनेक्सर के वापस निकालोगे तो वहाँ पीएफ ऑफिस को आपको वो जो एनेक्सर के है वो आपके ट्रस्ट में जमा करना है। ठीक है। या फिर उससे सील साइन लगवा करके वो फील्ड ऑफिस में जमा करना है, जिस फील्ड ऑफिस से वो ट्रस्ट कनेक्टेड है। वो जो कोड है वो आप कैसे सर्च कर पाओगे उसकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको बता दूंगा बाकी भी कैसे होता है। आगे का जो कोड है आप वीडियो में लास्ट तक बने रहोगे तो पता लग ही जाएगा आपको। अब आगे क्या है कि अगर आपने वो प्रोसेस कर लिया है, पीएफ ऑफिस में जमा कर दिया है, ग्रीवांस करिए, क्योंकि जो ट्रस्ट में लिंक है वहीं पे जाएगा। उसके बाद में वो ट्रस्ट वाले है वो आपका जो पीएफ का पैसा आपके अकाउंट से निकाल करके पीएफ ऑफिस को हैंड ओवर कर देंगे, जो रीजनल वहाँ का ऑफिस है ना, फील्ड ऑफिस उसको। और वो आपकी जो पेंशन की सर्विस हिस्ट्री है उसको भी प्रोवाइड कर देंगे आपके फील्ड ऑफिस को। फिर वो जो फील्ड ऑफिस है ट्रस्ट वाला, वो आपका जो करंट एम्प्लॉयर होगा ना, वो जिस पीएफ ऑफिस से लिंक होगा वहाँ पे डेटा को ट्रांसफर कर देगा आपका। तो जैसे वहाँ पर वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन में जाएगा, वहाँ पे ओके हो जाएगा, आपका अकाउंट उस टाइम पे सेटल माना जाएगा, और उसके बाद में है वो आप कंपनी के थ्रू है वो विड्रॉल ले सकते हो। ध्यान रहे कि ट्रस्ट में और जो आपका यूएन सिस्टम है, जो पीएफ सिस्टम है, सभी में आपके डिटेल्स एक्यूरेट हो, कोई भी डिटेल्स मिसमैच ना हो, तभी है वो आप अभी ये प्रॉपरली तरीके से विड्रॉल ले पाओगे। ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ डायरेक्टली मोबाइल की स्क्रीन पर, जहाँ पर आप ये ट्रांसफर क्लेम प्रोसेस कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं। आप यूएन लॉगिन करोगे आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, कोई भी मेंबर्स का हो। आपको डायरेक्टली कहाँ जाना है, ऑनलाइन सर्विसेज में, यहाँ पर आपको क्लिक करना है वन मेंबर वन पीएफ। ठीक है। और जो मैंने आपको दूसरा बताया था डाउनलोड एनेक्सर के, वो ये है। ठीक है। ये आप ट्रस्ट के लिए कर पाओगे, ट्रस्ट के लिए। ठीक है। ट्रस्ट के लिए कर पाओगे। मैं आपको यहाँ पे आ रहा हूँ वन मेंबर वन ईपीएफ सर्विस के अंदर, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे डिटेल्स मेरी शो करेगी। ध्यान रखिए ये डिटेल्स तभी ओपन होगी जब आपका बैंक केवाईसी सबमिटेड होगा और अप्रूव होगा। बैंक केवाईसी अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। अगर बैंक केवाईसी इश्यू आपका नहीं हो रहा है तो डेडिकेटेड वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। अब ये जैसे कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे एचआर की,
यहाँ पे आपको यूएन नंबर डालना है, वो यूएन नंबर डालना है जिस मेंबर आईडी से आपको ट्रांसफ़र करना है। नॉर्मली क्या होता है कि एक बंदे का यूएन एक ही होता है, लेकिन अलग अलग है वो बहुत सारे पीएफ मेंबर आईडी होती है, तो वहाँ पे वो ये यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकता है अपना जो यूएन नंबर है वो, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कि आपके पास में क्या है कि कोई दूसरा पहले का काम किया हुआ था, उसका यूएन नंबर आपके पास में है, तो यहाँ पर आप वो यूएन नंबर डालिएगा, यहाँ पर है ना वो यूएन नंबर डालिएगा। और अब आया कि यहाँ पे है वो आपको कौन सा सिलेक्ट करना होता है, एम्प्लॉयर कौन सा सिलेक्ट करना होता है। ये देखो ये दो ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वो एम्प्लॉयर सिलेक्ट करिए जो आपका केवाईसी जल्दी अप्रूव कर सकता है, ठीक है। तब ये है वो आपका फील्ड ऑफिस में जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वो नंबर डालना है। मैं जैसे प्रेजेंट एम्प्लॉयर या प्रीवियस एम्प्लॉयर लेकर के यहाँ पे है वो एक यूएन नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे सेटल्ड होगा तो दिखाएगा नहीं, नहीं तो दिखा देगा। जैसे गेट डिटेल्स मैंने किया, यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट्स की डिटेल आ गई, ये बहुत सारी डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे जो भी है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, सारी की सारी कंपनियों की सर्विस हिस्ट्री वगैरह आ जाएगा। देखो सारे क्लेम सेटल्ड है, सारा सब कुछ बता रखा है, ठीक है। ये इसका सेटल नहीं बता रखा था, इसलिए इसका यहाँ पे दिखा दिया। क्विज कॉर्प लिमिटेड का देख सकते हो आप, ये वाला डिटेल्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है आगे, यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद में है वो यहाँ पे ओटीपी लेकर के इसको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करोगे आपका क्लेम वहाँ से हट के ये सबमिट हो जाएगा, और यहाँ से हट करके आपका क्लेम है वो ये ट्रैक क्लेम स्टेटस में आ जाएगा। ये उस कंडीशन की बात है अगर आप किसी कंपनी में क्लेम कर रहे हो, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लेम स्टेटस दिखा रहा है, आपको ट्रांसफ़र वाले देखने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा। लेकिन अगर आपका ट्रस्ट का केस है तो ट्रस्ट वाले में यहाँ पे आप जाओगे, जब भी ट्रैक क्लेम स्टेटस में नहीं जाना है आपको, डाउनलोड एनेक्सर के में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी देखो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा होगा, ये देखो यहाँ पे लिख करके क्या रहा है, नो एग्जम्प्टेड टू एग्जम्प्टेड अनएग्जम्प्टेड प्रोविडेंट फंड। मतलब क्या है कि अगर आपने ट्रस्ट से कोई भी कंपनी के अंदर पैसा ट्रांसफ़र करने की रिक्वेस्ट नहीं दी है, इस वजह से यहाँ से आप है वो अभी डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन अगर ट्रस्ट से अगर कंपनी में ले रहे हो तो ये यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा एनेक्सर के, उसको आपके ट्रस्ट में जमा करना पड़ेगा, और ट्रस्ट से सील साइन होकर के वो पीएफ ऑफिस में जमा होगा। और अगर नहीं करता है ट्रस्ट आपकी हेल्प, तो ऑलरेडी मैंने मेल कैसे करना है या एचआर डिटेल कैसे ले सकते हो उसका डेडिकेटेड वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कैसे करना है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भी बताई गई है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कर पाओगे। अब है वो ये मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या पता करना है कि आप है वो कैसे चेक कर सकते हो कि कंपनी का जो कोड है वो कौन सा कोड है, पीएफ कोड कौन सा माना जाता है। तो पीएफ कोड मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे आ रहा हूँ मैं ट्रांसफ़र के अंदर, यहाँ पे जो ये कोड्स आपको दिखाएगा ना, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, सर्विस हिस्ट्री के अंदर दिखा देगा। मैं आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। सर्विस हिस्ट्री के अंदर आपको ये दिखाएगा, ये जो कोड्स आपको दिखा रहा है ना, ये वाले APHBY VY BOM, ये वाले जो कोड है ना, ये जो मैंने टिक किए हैं, ये कोड लिखना आप गूगल के अंदर और सर्च करना, पीएफ ऑफिस आगे लिख देना है, इनके आगे APHDY पीएफ ऑफिस लिख देना, तो ऑटोमेटिकली आपको एड्रेस मिल जाएगा उस पर्टिकुलर पीएफ ऑफिस का। तो ये तो था इसका नॉर्मल प्रोसीजर, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं। सो फाइनली मेंबर्स, आप सभी ने स्क्रीन पर विजिट कर ही लिया होगा। पूरी गाइस इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनी होगी, उम्मीद करता हूँ। प्लीज़ हमको सपोर्ट करिएगा ताकि हम भी आपके लिए बेहतर कंटेंट और अवेलेबल कर पाएँ और ज़्यादा सर्चिंग कर पाएँ। और उम्मीद रहेगी कि अगर इन फ्यूचर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी से ज़रूर जुड़ेंगे। तो आज की वीडियो में यही था।